पिछली वीडियो में हमने नई कविता से तात्पर्य, नई कविता का अर्थ, प्रारंभ, नामकरण और नई कविताकालीन परिस्थितियों का उल्लेख किया था। आज इस वीडियो में हम नई कविता की प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालेंगे। इनमें पहली प्रवृत्ति है नवीनता। कौन सी है? नवीनता। नवीनता का मतलब होता है नया, अर्थात नई कविता में नयापन है। भाव, विषय, शिल्प, वस्तु सभी दृष्टियों से यह परंपरा से विच्छेद की कविता है। आगे न संभवतः इसी कारण इन कवियों को नई राहों के अन्वेषी का नाम दिया है। किसका? नई राहों के अन्वेषी। संवेदना और शिल्प की नवीनता के प्रति आकृष्ट होने के कारण उन्हें कुछ ऐसा करने को बाध्य किया है जो पुरानी कविता में नहीं है। नए कवि नए मूल्यों की स्थापना करने को उत्सुक है और वो अतीत को भूलना चाहते हैं। जैसे किसी कवि ने कहा, क्या कहा है देखो, उदाहरण के लिए, आओ हम उस अतीत को भूलें और आज ही अपने रग राग के अंतरतम को छू ले इसी क्षण, क्योंकि कल। इस प्रकार उन्होंने नवीनता के आग्रह के कारण ही नई कविता में नए नए विषय चुने गए हैं। मानव ही केंद्र बिंदु। अगली प्रवृत्ति है मानव ही केंद्र बिंदु। नई कविता में मानव का दो रूपों में चित्रण किया है। एक रूप में मानव व्यक्ति पर आग्रह और दूसरे रूप में मानव समष्टि परक है। और इसमें अनेक सामाजिक और आर्थिक स्थितियों का चित्रण किया और मुख्य बात यह थी कि इन्होंने अधिकांशतः मानव को आधार बनाकर ही अपनी काव्य रचना की। ईश्वर, प्रकृति, धर्म आदि पर उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया जितना मानव की समस्याओं पर। आज का कवि आधुनिक हिंदी साहित्य में एक ऐसे मानव की स्थापना, जिसको उन्होंने नाम दिया है लघु मानव, करना चाहता है जो समाज की कुरूपताओं, रूढ़ियों और खोखली परंपराओं के प्रति तीव्र विद्रोह का और एक स्वस्थ सामाजिक जीवन दर्शन को तलाशना, और इस तलाश के प्रति उनकी तीव्र जिज्ञासा है। जैसे कि आगे ने कहा है, पढ़ी होगी तुमने, यदि अकेला स्नेह भरा है गर्भ भरा मदमाता पर इसको भी पंक्ति को दे दो। तो इस प्रकार इन कवियों ने मानव को ही आधार बनाकर अपनी काव्य रचना की। क्षणवादिता। अगली प्रवृत्ति क्षणवादिता। नए कवि क्षणवादी जीवन दर्शन को अंगीकार करते हैं। क्षणवादी विचारधारा में क्षण में कौंधने वाले भावों का बोध करने को महत्व दिया गया है। नया कवि यह मानता है कि क्षणों का और क्षण क्षण के जीवन के क्रियाकलापों को भोग लेने का परामर्श देता है। जगदीश गुप्त उस क्षण की भी अनुभूति पा लेने के लिए, कौन से की? उस क्षण की भी अनुभूति पा लेने के लिए उत्सुक है जिसमें जीवन की मृत्यु समीप हो, अर्थात जिसमें जीवन मृत्यु में समा जाता है। तो जब मृत्यु में समा जाता है उस क्षण को भी वो जीना चाहते हैं, एक क्षण को भी वे बर्बाद नहीं करना चाहते। इसलिए क्षण को महत्व देना इन कवियों की विशिष्टता मानी गई है। चाहता हूँ पा सकूँ एक क्षण की महक, क्षण के भी विजाती है मात्र उतने अंश की अनुभूति। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने क्षण क्षण को महत्व दिया है। हमें अपना एक क्षण भी बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो क्षण चला गया वह पुनः लौटकर आने वाला नहीं है। अगला है समाज उन्मुख वैयक्तिकता। अपने समकालीन अन्य कवियों की भांति नई कविता के कवियों में व्यक्तिकता का पुट दिखाई देता है, किंतु उनकी व्यक्तिकता कैसी है? समाज उन्मुखी है, अर्थात वे समाज से जुड़कर ही अपने जीवन को सार्थक मानते हैं। कवि अपने को कभी भी संपूर्ण न मानकर उसमें परिशोधन करने को लालायित रहता है। जो है ना, मैं ब्रह्म राक्षस का सजल और शिष्य होना चाहता, जिससे कि उसका यह अधूरा कार्य है।
उसकी वेदना का स्रोत संगत पूर्ण निष्कर्षो ललक पहुँच सकूँ। हमारे सिलेबस में दी हुई ब्रह्म राक्षस कविता, ये पंक्तियाँ उन्हीं से अवतरित है। इनमें समाज उन्मुख व्यक्तित्व का सुंदर चित्रण किया गया है। विविध भाव नई कविता में जीवन का विशुद्ध रूप में सामने आया है, अर्थात इसमें जीवन को विशुद्ध रूप में अभिव्यक्त किया गया है। इसमें विविध भावों और अनुभूतियों को काव्य का विषय बनाया गया है, जो व्यक्तिगत भी है और सामाजिक भी। यहाँ आशा, निराशा, अनास्था, आस्था, कुंठा, दुख, पीड़ा, पराजय, जय, अहम आदि का किसी न किसी रूप में वर्णन है। नई कविता मानव के यथार्थ चित्रण में रुचि रखती है। नया कवि जैसा अनुभव करता है वैसा ही उसे काव्य में वह चित्रित कर देता है। जैसे कि उन्होंने कहा भी है, मैं नया कवि हूँ, इसी से जानता हूँ शक्ति की चोट बहुत गहरी होती है। मैं नया कवि हूँ, इसी से मानता हूँ चश्मे के तले की दृष्टि गहरी होती है। इसी से सच्ची चोट बांटता हूँ, झूठी मुस्कान नहीं बेचता। खुद स्वीकार किया है। इसलिए नई कविता में विभिन्न भावों का सुंदर चित्रण किया गया है। अगला है प्रेरणा अनुभूति। नई कविता में प्रयोगवाद की तरह प्रेरणा अनुभूति, विभत्स और वासना का चित्रण नहीं किया गया है। यहाँ प्रेम वासना का पर्याय नहीं है और न काम से रहित ही है। यहाँ प्रेम व काम दोनों का सहअस्तित्व बना रहता है। यहाँ प्रेम का एक स्वस्थ और उदात्तीकरण स्वरूप प्रस्तुत किया गया है। प्रेम शक्ति है, उसके सामने अहम का विसर्जन हो जाता है। उन्होंने प्रेम को शक्ति की संज्ञा दी, तो जो उनकी प्रेमानुभूति है वह बहुत ही विलक्षण है। जैसे उन्होंने कहा है, फिर कटीली दृष्टि रंजित प्यार दो, आदमी की शक्ति का आधार दो, प्यार तुमसे हो जगत से प्यार हो। ये प्रेम में मौन आकर्षण को भी बुरा नहीं मानते हैं। प्रकृति चित्रण। नए कवि का प्रकृति संबंधी दृष्टिकोण पूर्ववर्ती काव्य से बिल्कुल अलग है। छायावादी कवि प्रकृति पर चेतनता का आरोप करते हैं, पर वहाँ यथार्थ जगत का सौंदर्य दिखलाई नहीं देता है, जबकि नए कवियों में या नई कविता में प्रकृति के कोमल व कठोर दोनों रूप सामने आए हैं। यह प्रकृति का पारंपरिक रूप चित्रित हुआ है। प्रकृति का कहीं आलम्बन है रूप है, कहीं उद्दीपन रूप है, कहीं अलंकारिक रूप है, तो कहीं मानवीय संवेदना को प्रेरित करती हुई दिखलाई देती है। सतपुड़ा के जंगल का वर्णन बड़ा ही मर्मस्पर्शी है। कहीं मालव प्रदेश की फाल्गुन प्रकृति है, कहीं टेस पलाश का, तो कहीं नदी के मुड़ते प्रवाह का भी अत्यधिक सुंदर चित्रण इन्होंने अपनी कविता के अंतर्गत किया है। नई कविता में प्रकृति का मानवीकरण भी हुआ है। इस प्रकार इन्होंने प्रकृति को भी विस्मृत नहीं किया और प्रकृति को भी अपने काव्य में स्थान दिया है। वर्तमान से मोह। आधुनिक कवि सुनहरी कल्पना, भविष्य के सुनहरे सपने सजोने में विश्वास नहीं करते हैं। वर्तमान से ही इनको अत्यधिक मोह है। वह अतीत चाहे जितना भी सुख में रहा हो, आज हम उससे सुखी नहीं हो सकते। भविष्य के विषय में कोई ठोस कल्पना नहीं की जा सकती। इसी कारण नया कवि जितना हो सके वर्तमान क्षण का उपयोग करने को लालायित दिखाई देते हैं और वो अतीत को भूल जाना चाहते हैं। पहले मैंने बताया कि उन्होंने कहा ना, फूल को प्यार करो, झरे तो झर जाने दो। ठीक है, फूल को प्यार तो करो, यदि वो झरे तो झर जाने दो। और उनका आओ उस अतीत को भूले हम, आज ही रग राग के अंतर तुमको छू ले। इस प्रकार वो वर्तमान में ही जीना पसंद करते हैं। अगली व्यंग्यात्मकता। युगीन विसंगतियों, ढोंग ढकोसलों, संशय संदेह, लूट मार, भ्रष्टाचार, शोषण, अन्याय, अत्याचार, भुखमरी, आपाधापी के विरोध में नई कविता में सशक्त व्यंग उभरे हैं। अनेक स्थानों पर व्यंग इतना तीखा हो गया है कि उनका रूप
खटूक रहती मैं परिणत हो गया है। आगे की सांप कविता देखिए, उन्होंने क्या व्यंग किया इसमें। सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें आया नहीं। एक बात पूछूं उत्तर देंगे, फिर कैसे सीखा डसना, विष कहाँ से पाया। इस प्रकार उन्होंने हमारे जो भ्रष्टाचार है, अन्याय अत्याचार है, उस पर तीखे व्यंग कसे हैं। इसी प्रकार भूषण अग्रवाल द्वारा लिखित एक व्यंग बहुत ही मार्मिक है। जैसे, कल रात मैंने एक स्वप्न देखा, मैंने देखा मेनका अस्पताल में नर्स हो गई है और विश्वामित्र ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, उर्वशी ने डांस स्कूल खोल लिया है, नारद गिटार बजा रहे हैं, गणेश बिस्कुट खा रहे हैं और बृहस्पति अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे हैं। इस प्रकार उन्होंने व्यंग्यात्मक भाषा में अपने भावों को सुंदर रूप में अभिव्यक्ति प्रदान की है। लघु मानव की प्रतिष्ठा, नई कविता में लघु मानव की प्रतिष्ठा पर बल दिया गया है। लघु मानव से तात्पर्य ऐसे मानव से हो जो जीवन में एवराम संघर्ष यात्रा पर अपने श्रम, कर्म, दान, जीवन दान के बावजूद भी उपेक्षा, निंदा, घृणा, तिरस्कार का पात्र है। अर्थात जो रात दिन परिश्रम करने के पश्चात भी उन्हें उपेक्षा ही मिलती है, तिरस्कार ही मिलता है। सामाजिक व्यवस्था पर इनका अस्तित्व भले ही नगण्य रहा हो, लेकिन जीवन की विस्तृत भाव भूमि पर विचार किया जाए तो इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि मानव की गुरुता में ही दैनीय जीवन की यात्रा प्रारंभ होती है। इसके दोषत्व में ही हमारी इच्छाओं की पूर्ति संभव होती है। अर्थात जो उच्च वर्ग है, जिस ऐश आराम में रह रहा है, उस ऐश आराम का मुक्त का जो दाता है वह निम्न वर्ग ही है। ऐसे इस सामले चेहरे पर कीचड़ के धब्बे हैं, दाग है, और इस फैली हुई हथेली पर जलती है आग है। अग्नि विवेक की नहीं, वह तो ज्वलंत सिर से, मुझे तेरी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार उन्होंने लघु मानव को प्रतिष्ठित किया है। आक्रोश की महिमा है। इस युग में कवियों का स्वर आक्रोश रूप परिलक्षित होता है। वे तमाम विसंगतियों के प्रति आक्रोशित हो उठते हैं। आधुनिक भावबोध। रामविलास शर्मा ने नई कविता पर अस्तित्ववाद के प्रभाव को स्पष्ट करते हुए कहा है कि नई कविता जीवन के नकार की कविता है, वह जीवन की विकृति की कविता है, वह हर तरह की नकारात्मकता को अभिव्यक्त करती है। यह कविता उस स्वभाव से चित्रित करती है कि यह सब आधुनिक भावबोध के नाम से करती है। यह संस्कृति, परंपरा, मानव के उदात्त मूल्यों की उपेक्षा करती है, इसलिए उसमें आधुनिक भावबोध का सुंदर चित्रण किया गया है। इन कवियों ने आधुनिक सौंदर्य के बारे में जो कल्पना की है वह बहुत ही मार्मिक है। आधुनिक मानव के जीवन में व्याप्त यातना, घुटन, कुंठा, संतरास, पीड़ा, द्वंद्व, निराशा, अभाव, अकेलापन, टूटते हुए जीवन मूल्य को अपने काबू का विषय बनाया। अंधविश्वासों, रूढ़ियों का खंडन तथा वर्जनाओं को नकारा। वर्तमान जीवन के कटु सत्य को ईमानदारी के साथ में व्यक्त किया है। दुख जीवन का कटु सत्य है, किंतु सत्य का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है, इसे अज्ञे ने बड़े ही सटीक शब्दों में व्यक्त किया है। जैसे उन्होंने कहा, दुख सबको मांझता है और चाहे स्वयं सबको मुक्ति देना वह न जाने, किंतु जिसको मांझता है उन्हें वह सीख देता है कि सबको मुक्त रख। इस प्रकार आधुनिक भावबोध का सुंदर चित्रण उनकी कविताओं में हुआ है। राजनीतिक चेतना। नई कविता में राजनीतिक चेतना की अभिव्यक्ति भी हुई है। राजनीतिक व्यवस्था ने व्यक्ति को एक ऐसे बिंदु पर पहुंचा दिया है जहां वह पुकार, स्वर और कुत्ते में विकल्प चुन सकता है। नई कविता में सक्रिय राजनीतिक चेतना है। इसका प्रमुख स्रोत राजनीति के चरित्र